आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 12 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर अमेरिका के हवाले से, जहां पर अमेरिका की जानिब से दावा किया जा रहा है जो मिसिंग एक रुकन था ईरान के अंदर हुआ था F-15 तैयारी का, उसे फिलहाल बाजियाब कर लिया गया है। इस तरह की इतलात मौसूल हो रही है और यह अमेरिका की जानिब से जो कहा जा रहा है जो गुमशुदा F-15 अमले का रुकन है उसे बचा लिया गया है, लेकिन पूरी तरह से वो अभी महफूज नहीं है, जख्मी हालत में है। इस तरह की इतलात मौसूल हो रही है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक अमरीका की स्पेशल फोर्सेस ने दूसरा F-15 लड़ाका तैयारे का क्रू मेंबर जिंदा बाजियाब कर लिया है, जो ईरान में जहाज के तबाह होने के बाद लापता हो गया था। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने बताया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी मुकम्मल नहीं हुआ और क्रू मेंबर मुकम्मल तौर पर महफूज भी नहीं है। स्पेशल फोर्सेस का हदफ इसे ईरान से महफूज तौर पर निकालना और वापस लाना है। इतलात के मुताबिक अमेरिका और ईरान दोनों ही लापता क्रू मेंबर की तलाश में मशरूफ थे। तलाश के दौरान ईरानी कबायलियों ने अमेरिकी हेलीकॉप्टरों पर फायरिंग भी की थी, जिसकी तस्दीक उन्होंने की है, IRGC ने की है। और ये वाक़या ईरान के सोबों कोहिगलो और बोरी अहमद और बख्तियारी के पहाड़ी इलाकों में पेश आया है, जहां मकामी कबाइल ने हफ्ते के रोज 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों को निशाना बनाया और उसके बाद ही IRGC ने उन कबाइली ग्रुपों की तारीफ करते हुए उन्हें दिलेर, बहादुर और सरहदों के मुहाफिज, फातिह मुहाफिज करार दिया। एक वीडियो में बख्तियारी कबाइल को मुसल्लह हालत में ईरान के सोबा खुजिस्तान के पहाड़ी इलाकों में अमरीकी एहलकारों की तलाश करते देखा भी गया है और ईरानी हुकाम ने लापता एहलकार की कामयाब गिरफ्तारी पर भारी इनामात के ऐलान से तलाश को फरोग देने की कोशिश की। लेकिन इस हवाले से खबर आ रही है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस हवाले से पोस्ट किया है कि फिलहाल वो महफूज है, उसे बाजियाब कर लिया गया है, लेकिन पूरी तरह से वो अभी महफूज नहीं है। इस तरह की इतला मौसूल हो रही है। जो दूसरा क्रू मेंबर लापता हो गया था, क्योंकि एक के बारे में बताया जा रहा है कि वो ईरान के पास है, ईरान ने उसे पकड़ लिया है, लेकिन दूसरे के बारे में इतलात मौसूल हो रही है कि उसे फिलहाल अमेरिका ने वापस उनकी हिफाजत में है, लेकिन पूरी तरह से महफूज नहीं है, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो जख्मी है। अमेरिका की बात हो रही है तो अमेरिका के हवाले से एक और बड़ी खबर कि अमेरिका ने मशरिकी वुस्ता में अपनी अस्करी मौजूदगी बढ़ा दी है और 2 जदीद HC-130J कॉम्बैट किंग तैयारे जर्मनी से मशरिकी वुस्ता के अंदर पहुंचा दिए गए हैं, जिसके बाद ही खत्ते में कशीदगी के इम्कानात पर कयास आराइयां शुरू हो गई है। HC-130J एक इंतहाई खुसूसी तैयारा है जो लड़ाई के दौरान सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, हेलीकॉप्टरों की फिजाई ईंधन सप्लाई और खुसूसी अफवाज की माउनत के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी तैनाती अक्सर हाई अलर्ट हालात से मुंसलिक होती है, खासतौर पर ऐसे इलाकों में जहां फौरी रद्द-ए-अमल और एहलकारों की बाजियाबी इंतहाई अहम होती है। अगरचे इन तैयारों की हरकत ने मुमकिन ज़मीनी हमले की अफवाहें फैलाई है, मगर अमरीकी महकमा दिफा की जानिब से किसी भी हमले की सरकारी तस्दीक नहीं की गई है। माहिरीन का कहना है कि HC-130J की तैनाती लाजमन जारहाना कार्रवाई की अलामत नहीं है, बल्कि एहतियाती तदाबीर मौजूदा मिशन की माउनत या बढ़ती हुई इलाकाई कशीदगी के दौरान हंगामी मनसूबाबंदी का हिस्सा हो सकती है। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब मशरिक़ वुस्ता में जगराफियाई और सियासी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल बरकरार है और सलामती के चैलेंजेस मौजूद है। अहमियत वाले अस्करी असासों की आमद आमतौर पर तैयार रहने की निशानी है, लेकिन फौरी तसादुम की जमानत नहीं। अब तक जमीनी हमले के दावे गैर मुसद्दिका है और माहिरीन जोर देते हैं कि बगैर सरकारी बयान के किसी भी नतीजे पर पहुंचना क़ब्ल वक्त होगा, लेकिन अमेरिका की जानिब से पूरी तैयारियां की जा रही हैं।
एक तरफ से अमेरिका की जानिब से जहां तैयारियां की जा रही वहीं दूसरी तरफ से इराक से बड़ी खबर आ रही है कि इराक के अंदर जो बगदाद में अमेरिका की बेस है वहां से फौजी एहलकार आज सुबह खुफिया तौर पर उन्होंने वहां से इनखला शुरू कर दिया है। बगदाद से जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि अमेरिकी फौजियों की जानिब से जो बगदाद के अंदर एयरबेस है वहां से आज सुबह खुफिया तौर पर एयरबेस छोड़ गए हैं। जराये के मुताबिक हर ग्रुप में तकरीबन 1500 से ज्यादा एहलकार शामिल थे और एकदम बगैर किसी इत्तला के किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बगदाद एयरबेस को सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर बंद करने का हुक्म दिया गया है। अमरीकी हुकाम को एहलकारों को हिदायत दी गई थी कि वो अलग अलग ग्रुपों में रवाना हो ताकि किसी किस्म का पता न चल सके। इस इकदाम के बगैर एयरबेस के गिर्द हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। हालिया इत्तलात के मुताबिक इस खुफिया इनकला के पसपर्दा वजूहात और मुस्तकबिल के फौजी मंसूबों के बारे में फिलहाल तफसीलात सामने नहीं आई है। अमरीकी हुकाम ने इस बारे में फौरी तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया है और ये इकदाम इलाके में मौजूद दीगर फौजी और सिक्योरिटी जराये के लिए गैर मुतवक्का साबित हुआ और इसके सियासी और फौजी असरात आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं। लेकिन इत्तलात मौसूल हो रही है कि अलग अलग ग्रुपों के अंदर जो बगदाद के अंदर अमरीकी की एयरबेस है वहां से फौजी निकलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जराये के हवाले से खबर आ रही है कि उन्हें वहां से निकलने की हिदायत दी गई है। बढ़ते आगे बात जरा अब बहरीन की करते हैं, क्योंकि बहरीन के अंदर एक बाबको जो ऑयल रिफाइनरी है उसे हमला कर दिया गया है। बहरीन के अंदर एक ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला हुआ है जिसके नतीजे में धमाका हुआ, आग भड़क उठी है। बाबको ऑयल रिफाइनरी में आज एक भयानक आग भड़क उठी है जब उससे मुबैना तौर पर मिसाइलों और धमाका खेज ड्रोन से निशाना बनाया गया है और इस अचानक हमले के बाद पूरे इलाके में खौफ हिरास फैल गया है। ऐन शाहिदीन के मुताबिक जोरदार धमाकों की आवाजें दूर दूर तक सुनी गई जिसके फौरन बाद रिफाइनरी के मुख्तलिफ हिस्सों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। हुकाम का कहना है कि इब्तदाई तौर पर जानी नुकसान की कोई हतमी इतला मौसूल नहीं हुई है, ताहम मुत्तदिद कारकुनों को एहतियाती तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। सिक्योरिटी इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया है जबकि हमले की नौयत और जिम्मेदारों का तयन करने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई है। बहरीन की वजारत तवानाई और दीगर आला हुक्काम ने इस वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि मुल्क की तवानाई तनसीबात की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। माहिरीन के मुताबिक इस नौयत के हमले से न सिर्फ मकामी सतह पर तेल की पैदावार मुतासर हो सकती है बल्कि आलमी मंडी में भी इसके असरात मुरतब होने का खदशा है। वाक़े के बाद खत्ते में कशीदगी में इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है जबकि आलमी बरादरी की जानिब से सूरत हाल पर गहरी नजर रखी जा रही है। अब जरा बात इजराइल की करते हैं, क्योंकि इजराइल में उस वक्त हंगामा सूरत हाल पैदा हो गई जब वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के रिहायशी कंपाउंड में अचानक आग भड़क उठी है, जिसके बाद ही सायरन बजना शुरू हो गए हैं और सिक्योरिटी इदारे फौरी हरकत में आ गए हैं। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के कंपाउंड में वहां पर आग भड़क उठी है। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक आग ने कंपाउंड के मुख्तलिफ हिस्सों को अपनी लपेट में ले लिया जबकि फायर ब्रिगेड की मुतअद्दिद गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में मसरूफ है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया है और किसी भी मुमकिन खतरे के पेश नजर शहरियों की आमद रफ्त महदूद कर दी गई है। ताहाल आग लगने की असल वजह सामने नहीं आ सकी है। हुकाम ने वाकई की तहकीकात शुरू कर दी है। किसी जानी नुकसान की फौरी तौर पर कोई इतला भी मौसूल नहीं हुई है। ताम ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू उस वक्त महफूज हैं जबकि उनके अहले खाना को भी महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। हुकाम का कहना है कि आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है और जल्द ही सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया जाएगा।
अब जरा बात जम्मू कश्मीर की खबरों पर भी नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर के हवाले से आपको बताते चले कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान इमरान नबी डार ने जम्मू कश्मीर में जारी सर्टिफिकेट्स के इजरा के मामले पर शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि EWS सर्टिफिकेट्स के इजरा में वाज़ेह फर्क पाया जाता है। जहां जम्मू में तकरीबन 22,000 सर्टिफिकेट्स जारी की गई हैं, जबकि कश्मीर में सिर्फ तकरीबन 1500 सर्टिफिकेट्स जारी हुए हैं। कि जमीन आसमान का फर्क है। और जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट ने असेंबली में रिपोर्ट्स इसका बाज़ाब्ता एक रिप्लाई दिया है, उस रिप्लाई में हैरान कुल रिप्लाई आ रहे हैं, खासकर EWS के लेकर, कि अगर जम्मू में 22,000 EWS सर्टिफिकेट्स होंगी, यहाँ तो मुझे लगता है 1500 EWS सर्टिफिकेट्स हुए हैं। तो पैरामीटर्स सेम ही है। ये नहीं है कि कश्मीर बहुत रिच है, यहाँ पर लोग इक्तिसादी सूरत हाल बहुत ख़राब है लोगों की भी, और हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। सही मानों में जम्मू में डिज़र्व जो करते होंगे उनको मिला होगा, लेकिन कश्मीर में भी जो लोग डिज़र्व करते हैं उनको नहीं मिल रहा EWS सर्टिफिकेट। खासकर मैं इसकी तस्दीक करता हूँ, बिकॉज मैं देखता हूँ ऑन ग्राउंड कि किस तरीके से जो जेन्युइन बेनिफिशरीज होने चाहिए थे, वो ऑफिस टू ऑफिस बेचारे दर बदर घूम रहे होते हैं, और उनके जो जेन्युइन डिमांड्स हैं उसको नज़रअंदाज किया जाता है। कहीं DC लेवल पे या तहसीलदार लेवल पे, पटवारी की लेवल पे जो पैरामीटर्स हम चाहते हैं कि सेम पैरामीटर्स इस्तेमाल हो। अगर जम्मू में इतनी वाइड डिस्पैरिटी है, तो कश्मीर में क्यों आपने उन सर्टिफिकेट्स को इशू नहीं किया जो यहाँ के हकदार हैं? तो ये क्वेश्चंस उठते हैं, और इसका जवाब हम भी जानना चाहते हैं कि क्यों इतनी वाइड डिस्पैरिटी है बिटवीन टू रीजन्स। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये गवर्नमेंट जो है एक डाइकोटमी में चल रही है, दो तरह की गवर्नमेंटें चल रही हैं। ये जो मैजिस्ट्रियल साइड ऑफ द गवर्नमेंट है, ये इट इज़ स्टिल बीइंग रन बाय दी LG साहब, चाहे उसमें तहसीलदार हो, DC हो, पटवारी हो, दे आर नॉट क्वेश्चनेबल टू द गवर्नमेंट। व्हेन आई से गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट को क्वेश्चनेबल नहीं है। इनका जो इनको देखता है, जिसको ये अकाउंटेबल है, वो है LG साहब। मुझे लगता है LG साहब को देखना पड़ेगा इन डिपार्टमेंट्स को किस तरीके से, क्या जो डिस्पैरिटीज़ की हम बात कर रहे हैं ये देखना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो हम बार बार कहते हैं कि इन डिपार्टमेंट्स का कंट्रोल इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास आना चाहिए, क्योंकि लोग फिर हमारे पास आते हैं, सवाल हमसे पूछा जाता है और हम उस टाइम पे जवाब। इधर PDP तर्जुमान सईद तजमुल ने सर्टिफिकेट्स और इलाकाई इम्तियाज़ के मामले पर हुकूमत से मुतवाज़िन और जामिया हुक्मरानी की अपील की है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत को इलाकाई तफावत ख़त्म करने और जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों के लिए मसावी मौक़े यकीनी बनाने के लिए काम करना चाहिए। सईद तजमुल ने मज़ीद कहा है कि फ़ैसले सीनियर हुक्काम और माहिरीन से मशवरात के बाद किए जाए, न कि सिर्फ सियासी मफादात की बुनियाद पर। एक्सपेंशन नहीं कर पाए वो लोग, शायद उसमें और अच्छे लोग आ जाते, सलाह मशवरा की कमियां हो सकती है। देखिए, कोई ये बंदा ये ऐलान करे कि सब कुछ मुझे आता है, बाकी किसी को नहीं आता है, वो भी नामुकम्मल होगा। उमर अब्दुल्ला साहब के पास जो रुफ का इस वक्त काबीना में है, उनसे मशवरा करने के बाद जब हम देखते हैं तो जम्मू की ओर झुकाव है, चाहे वो रिक्रूटमेंट हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर के रांझी प्लेयरों का मामला हो, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का मामला हो, कितने ही डिपार्टमेंट है जिनका हमारे ही अपने ही दूसरे इलाकों की तरफ रुझान ज्यादा है। जबकि रीजनल डिस्पैरिटी ठीक है, लेकिन जम्मू कश्मीर में आपको बराबर आंकड़ों के हिसाब से चलना था। जब आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस की बात करते हैं, ये रातों रात कहां से आपने फाइल तैयार कर दी कि एक रीजन में ज्यादा है, एक रीजन में कम है, जबकि कश्मीर में हालात के चलते ग्रेनेड, गोलियां, कितने ही स्प्लिटर्स लगने के बाद कितने लोग जो अच्छे खासे रोजगार में थे, उन्हें बड़ी तकलीफ दे जिंदगी से गुजारना पड़ता है अपने शब रोज। मुझे लगता है कश्मीर का भी और जम्मू का भी ये जो रीजनल डिस्पैरिटी है, एक बार फिर वजीर आला को हमारा मशवरा होगा कि आप जो इकोनॉमिक जानने वाले लोग हैं, जो सोशल वेलफेयर में रह चुके हैं, जो सीनियर लोग रह चुके हैं, उनके साथ मशावरत करके विदाउट दियर पॉलिटिकल रिहेबिलिटेशन आप इसको चला सकते थे। लेकिन जब आप रीजनल पॉलिटिक्स में देखते हैं, जब असेंबली में आपको बताया जाता है, कल हमने देखा कि आपकी ही रिपोर्ट में कि NHPC को अब डूल हस्ती और जो उड़ी सिविल सेकंड प्रोजेक्ट है वो हवाले कर दिया गया, उससे पहले 1996 में फारूक अब्दुल्ला साहब ने दी है। ये जो डिस्पैरिटी आप कर रहे हैं, आप एक वक्त में जरूर जब आप हुकूमत साजी से बाहर आ जाएंगे, इन बातों की कदर कीमत आप जानने लगेंगे। हुकूमती सतह पर आपको पहले तीनों खित्तों को यकसां तरक्की की बात थी, अब एक खिता काट दिया गया, लद्दाख हमसे दूर चला गया, अब ये दो खिते खुदा के लिए इसमें आप तकरीबन रीजनल।
इधर बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने असेंबली में जारी सर्टिफिकेट्स की तकसीम के हवाले से इल्जामात की सख्ती से तरदीद की है और उन्हें गुमराहकुन करार दिया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू में शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कम्युनिटीज़ की आबादी ज़्यादा है, जिसके नतीजे में इस खत्ते में सर्टिफिकेट्स की तादाद भी ज़्यादा है। अल्ताफ ठाकुर ने मज़ीद कहा कि सर्टिफिकेट्स की तकसीम आबादी और मौसूल होने वाली दरख्वास्तों के मुताबिक है। बीजेपी तर्जुमान ने पीडीपी पर भी तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि ये पार्टी सिर्फ एक खास तबके की नुमाइंदगी करने की सियासत कर रही है और इसकी पॉलिसीज जम्मू के खिलाफ और सियासी मफाद पर मबनी है। देखिए, रीजनल डिस्पैरिटी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप देखेंगे सेंसस के मुताबिक जम्मू में ज्यादा एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वहां ज्यादा लोग बसते हैं कश्मीर के मुकाबले में। एक तो ये हो सकता है, और दूसरा एंगल है कि कितनी एप्लीकेशन जम्मू से भरी गई और कितनी एप्लीकेशन यहां से फिल की गई है, ये भी एक इसमें रह सकता है। ये कोई डिस्पैरिटी नहीं, ये एंटी जम्मू सेंटिमेंट्स है जो पीडीपी के पास है, क्योंकि पीडीपी हमेशा एक ही रिलीजन और एक ही तबके की नुमाइंदगी करना चाहती है। कभी उन्होंने प्रो जम्मू कश्मीर की बात नहीं की, हमेशा कश्मीर और रिलीजियस पॉलिटिक्स उन्होंने की है, क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है कश्मीर। अब वो पुराना कार्ड जिस तरह से जब से पीडीपी बनी है, तो वही कार्ड आज वो खेल रहे हैं कि एक खास तबका, एक खास रिलीजन को वो दिखाना चाहते हैं हम आपके हमदर्द है। एक तरफ हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, यूनाइटेड जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, और अब देखिए पीडीपी की हमेशा कश्मीर सेंटर की पॉलिटिक्स रही और एंटी जम्मू हमेशा उन्होंने काम भी किया और एंटी जम्मू सेंटिमेंट्स भी हमेशा देखने को मिले। फिलहाल एक दिन पहले जो वहीद परा साहब की बिल भी आई थी कि 3 डिवीजन बनाए जाए जम्मू के, डोडा, कश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, वो भी एंटी जम्मू था, क्योंकि वो आईएसआई का डिजाइन था और उस आईएसआई के डिजाइन पे आज पीडीपी काम कर रही है। और जिस डिजाइन को आईएसआई ने ग्रेटर कश्मीर का नाम दिया था, और वहां भी ये जम्मू को कमजोर करना चाहती है। और आज जम्मू में जब फार्म ज्यादा भरे, जम्मू में जब वीकर क्लासेस या एसटी, एससी, ओबीसी की ज्यादा आबादी है, तो नेचुरली वहां सर्टिफिकेट ज्यादा मिलेंगी। कश्मीर में उससे मुकाबले में कम है और यहाँ एप्लीकेशनें भी कम की गई है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि एंटी जम्मू पॉलिसी है पीडीपी की, एंटी जम्मू सेंटिमेंट्स है पीडीपी की, इसमें डिस्पैरिटी वाली। श्रीनगर के नौगांव में सड़कों की खस्ताहाली ने मकामी बाशिंदों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। अहमद अस्पताल लेन जो इलाके की एक अहम गुजरगाह है, शदीद बदहाली का शिकार है। मकामी लोगों के मुताबिक इस सड़क मोहल्ले को मरकजी शहरा से जोड़ती है, ताहम बारिश या बर्फबारी के दौरान यहाँ सूरत हाल मजीद खराब हो जाती है। मामूली बारिश भी इस सड़क को तालाब में तब्दील कर देती है, जिससे आमद रफ्त शदीद मुतासर होती है। रिहायशियों का कहना है कि अगरचे यहाँ निकास आब के लिए नाला तामीर किया गया, लेकिन इसकी बाकायदा सफाई न होने की वजह से पानी की निकासी मुमकिन नहीं हो पाती। नालों में रुकावटें और टूटे हुए ढक्कन मसले को मजीद संगीन बना रहे हैं, जिसके बायस पूरी सड़क पानी में डूब जाती है। इस सूरत हाल से बच्चों, बुजुर्गों, खवातीन को सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। खासतौर पर स्कूल, कॉलेज और अस्पताल जाने वाले अफराद को शदीद परेशानी उठानी पड़ती है। मकामी अफराद ने इल्ज़ाम लगाया है कि अवामी नुमाइंदे सिर्फ इंतखाबात के दौरान ही नजर आते हैं, जबकि बाद में अवामी मसाइल को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अहले इलाके ने हुकूमत से अपील की है कि सड़क की फौरी मरम्मत की जाए, निकास आब के निज़ाम की सफाई को यकीनी बनाया जाए और अवाम को दरपेश मुश्किलात के अजाले के लिए ठोस इकदाम किए जाए। ये तो गुलशन नगर नियर अहमद अस्पताल तो अच्छे ड्रेनेज प्रॉब्लम सह करे पर ड्रेनेज डिवीजन कंप्लीट तन गई 2 रेत, मगर तमें त्रो कम इथे कन यह सूचू न लुकन क्या पुशन गन मैनुअल ये बनाव तथ खतर गवर्नमेंटस गो शुक्रिया तमो गनो सह पे तमें त्रो सह हाफ या अति यह सूचू न लुकन कुछ मसल तुम वो पाने वनकस क्या सड़क सत ये बेमारदारी बाकी मर जा तम स्कूल बच्चे कहीं हकान घर मज नीर तह कर कंट्रैक्टर अम कर प्रॉब्लम तम कोर पे मैनुअल यल की औरतें चल नहीं सकती। देयर इज अ सिकनेस विच हैपेंस विद द पीपल, तथ क्या करो, तथ मज मा करनो एयरलिफ्ट
So you wuchun gode hukaman ki drainage division plus on top of that R&B tim karan kya chahiye R&B well aware है कि यहाँ पे ऐसी सड़क है कि जहाँ कोई इंसान ही नहीं चल सकता, थोड़ी सी बारिश हो रही है इंसान चल बाहर निकल नहीं सकता है, कोई भी बाहर अगर बीमारदारी रात के वक्त सड़क पे ही बंदा मर जाएगा घर में। कश्मीर में अगर देखा जाए तो आए रोज सरकार के जानिब और अफसरों के जानिब बड़े बुलंदबाग दावे किए जाते हैं, मगर मैं इस वक्त जी हाँ खड़ा हूँ बिल्कुल नौगाम के इलाके में, और ये रोड जो है अहमद हॉस्पिटल गुलशन नगर को कनेक्ट करता है, जो बिल्कुल ठीक आप देख रहे होंगे कि नेशनल हाईवे के साथ जुड़ा हुआ है। पिछले 10 साल से यहाँ पर बड़े मसाइल थे और खास तौर पर सड़क की मरम्मत को लेकर बात करने की बात की जा रही थी। ड्रेनेज तो बनाई गई मगर पैट होल्स के साथ साथ जो काम करना चाहिए था, साफ सफाई का मामला, उस पर नजरसानी आज तक नहीं की गई है। और वजूहत यह है कि यहाँ के लोग अब इस इलाके से तंग आ गए हैं। उनका मानना है एक जानिब वोट मांगने के लिए कई सारे जी हाँ एमएलए साहिबान तो आते हैं, मगर दूसरे जानिब अगर देखा जाए तो जू की तू है। यहाँ पर सरकार से यही गुजारिश है कम से कम नजरसानी की जाए, क्योंकि यहाँ पर मामला बुजुर्गों का है, बच्चों का है जिन्हें स्कूल जाना है या अस्पताल। गुलिस्तान न्यूज के लिए इरफान फाजिल की रिपोर्ट। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।